ये भी कह रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में बिल्कुल आज अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ लोकशाही की बात तो हो रही है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल लोकशाही पतन हो चुकी है। यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जितनी भी जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि ग्रुप ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या जो भी है, उस संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है और यहाँ पर कहीं न कहीं हुकूमशाही हावी हो चुकी है। जो मोदी सरकार ने यहाँ पर दादरा नगर हवेली में जो सुशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सुशासन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल एक कुशासन चल रहा है यहाँ पर। एक बिल्कुल यहाँ पर अभी तो जैसे कि हम यूपी बिहार में देखते थे वो कि भाई वो जैसे में लेकर निकल पड़ते थे, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ वैसे देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं ये भी आपके माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में जो हाल फिलहाल में जो समस्याएं खड़ी हुई है, ये रातों रात एक दिन में नहीं हुई, ये पिछले 6-7 साल से लगातार चल रही है। और उसमें अब तक हमारे तमाम चुने हुए नेता गांव से लेकर प्रदेश तक वो इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए या जो लोकशाही को बचाने के लिए, लोकशाही की जो बुलंद आवाज करने के लिए बिल्कुल अब तक असफल रहे, बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो रैली करने जाएंगे 16 नवंबर को, जो हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें तमाम दादरा नगर हवेली में हम प्रदेश की जनता को आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जो बहुत ही बड़ी चीजें हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो 16 नवंबर जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा जो हमने इलेवन्ना का जो विस्तार है, आज से 7 साल पहले इसको जननायक या हमारा जो आस्था का उसको जाना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हमने चौक स्थापित किया था। और जो हमारे संवैधानिक जो राइट्स है, जो स्वशासन, प्रशासन, कल्याण और जो विधि का बल प्राप्त है एज पर द शेड्यूल 5 के अधीन हमने 15 से 20 हजार के आसपास समुदाय के साथ हमने सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया था। तो इस बार हम वहां पर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं और साथ ही 7वां वर्ष जो स्थापना वर्ष है हमारा, उसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस अवसर पर हम ये देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में आज़ादी के बाद एक आज़ादी का जो चळवळ चला, उसमें एक हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, वो एक मूवमेंट रहा। उसके बाद आज़ादी के बाद भी एक मूवमेंट चला और उस मूवमेंट से हमारे जो बीच में स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर निकले। तो इस 16 नवंबर को हम एक आज़ादी के बाद के क्रांतिकारी मोहन भाई डेलकर, तो हम दादरा नगर हवेली नगर पालिका विस्तार में सर्वसम्मति से इस बार हम 16 नवंबर को क्रांतिकारी मोहन डेलकर चौक भी घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर हमारे बीच में अनिल भाई पटेल, हालांकि भले वो सत्ता में नहीं आए या सत्ता में नहीं रहे, लेकिन आदिवासियों को लेकर मुझे भी इस बात का जानकारी है कि जब यहाँ कोई बिरसा मुंडा जन्म जयंती नहीं करते थे, उस समय पर वो जन्म जयंती का कार्यक्रम करते थे। तो बिल्कुल उनके नाम का भी हम नगर पालिका विस्तार में अनिल भाई पटेल चौक घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही दादरा नगर हवेली में गुजरात से आकर शुरुआत से जब दादरा नगर हवेली में जो एक आज़ादी के बाद की आज़ादी के चळवळ शुरू हुआ, यहाँ के स्थानीय मूल समाज को लेकर, हक अधिकार को लेकर, जो स्वर्गीय जुगल भाई पटेल हैं, उनके नाम से भी एक हम चौक घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही खानवेल विस्तार में हमारे जो भिखू भाई भीमरा जी थे, उन्होंने भी एक वारली समाज के बड़े नेता थे और उन्होंने भी उस विस्तार में जहाँ भी समुदाय की बात आई, एक वही एक ऐसे लीडर थे जो शुरुआत में वारली समाज की कम्युनिटी को लेकर, जो बड़े नेताओं के साथ में पहले चलने वाले, और उनके सामने भी जब समाज की बात आई, कम्युनिटी की बात आई, तो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो उनके नाम से भी हम जो खानवेल चौड़ा ग्राउंड है, जो भिखू भाई भीमरा स्टेडियम ग्राउंड चौक, हम ग्राउंड घोषित करने जा रहे हैं। तो ये जो 4 बड़े प्रस्ताव है हमारे, ये 16 नवंबर को सर्वसम्मति से बिरसा मुंडा चौक इलेवन नाका पर हम पारित करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि अब तक जो भी प्रदेश में चल रहा है, 2019 के बाद जितनी भी यहाँ पर जो समस्याएं सामने आई है, समस्या पैदा हुई या खड़ी हुई है या जानबूझकर वो समस्याएं खड़ी की गई है, उन तमाम समस्याओं पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। और जो लोकशाही की जो एक आवाज दबाई गई है, एक लोकशाही के जो प्रदेश की जनता की एक बुलंद आवाज से हम वहां पर चर्चा खुलकर करेंगे। और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, चर्चा के साथ, समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ में उसका समाधान क्या है,
ये जो समस्याएं चल रही है उसके ऊपर क्या समाधान हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसके ऊपर खुलकर हम चर्चा करने वाले हैं। इस साथ में जो दादरानगर हवेली में जो एक राजकीय बड़ा खेल चल रहा है, जो विकास की राजनीति को लेकर चल रही है। अभी ये हाल ही में 2-3 दिन पहले ही संसद ने एक लेटर में लिखा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को कि भाई यहाँ पर जो पानी की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, ये वैसे के जैसे है, अभी तक 50% तक भी नहीं पहुंचे। मतलब ये आज संसद के मुंह से बात निकल रही है। मतलब यहाँ पर ये हो रही है कि 60-70 साल में, इतने सालों से राज करने के बाद भी प्रशासन और नेताओं ने मिलकर अभी तक दादरानगर हवेली में जो मूलभूत सुविधा है, यहाँ तक कि पानी तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। ये आज खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, अपने लेटर पर कहकर। तो फिर यहाँ पर ये सारे सवाल खड़े होंगे और ये सारे सवाल हम खुलकर करेंगे। और जो हाल फिलहाल में राजनीति का जो खेल चल रहा है, कभी भी कोई भी इधर से उधर हो रहा है, कभी उधर से इधर हो रहा है, और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विकास देखकर वहां पर जा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं और ये जो अभी भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर मैं पोल खोलूंगा कि क्या अंदर से राजनीति में क्या खेल चल रहा है, और जनता सुने समझे इस चीज को लेकर। हम यहाँ पर यही बात करने जा रहे हैं 16 नवंबर को लेकर। साथ ही इस अवसर पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लोकशाही की एक बुलंद आवाज होगी और शासन प्रशासन को भी हम इसमें अवगत करेंगे। मैंने आगे से दादरानगर हवेली बार बार मैं कह रहा हूं, और ये आदिवासियों को लेकर क्या विशेष प्रोविजन है, और इस प्रोविजन में आदिवासियों को लेकर जो दिए गए जो राइट्स है, उसमें प्रशासन को किस तरह से वहीवट करना है, उसके ऊपर मैं खुलकर बात करूंगा। साथ ही इस 16 नवंबर के कार्यक्रम में जो जरूरी बातें करना होगी, यहाँ पर जो प्यून से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक ये एक वहीवटी तंत्र है, एक सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है। ये किसी भी राज्य की सरकार नहीं है, लेकिन जो खुद सरकार बनकर हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर, स्थानीय जनता के ऊपर जो हर चीज में लेकर जो हमारे ऊपर कानून, नोटिफिकेशन, पॉलिसीज बनाकर जो थोप रहे हैं, ये थोपने का राइट्स प्रशासन को नहीं है। तो ये हम कहने जा रहे हैं उस दिन के भाई ये जो पॉलिसीज बना के आ रहे हो, जब रातों रात बैठकर 8-10 अधिकारी बैठकर जो हमारे ऊपर नोटिफिकेशन और थोप रहे हैं, ये कानून लाया गया, ये पॉलिसी लाया गया, ये बदलाव लाया गया, ये चर्चा कहाँ करते हो? हमने माननीय प्रशासक महोदय इज ए हेड ऑफ द स्टेट, वो इस प्रदेश के प्रधान, ये अपने राज्य के केंद्र प्रदेश के वो सीएम नहीं है, या वो बनाए वो जो कह रहे वो सही है। कलेक्टर यहाँ का वो होम नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो सब सही है। प्रशासनिक चीज में कई जगह पर गलत चीजें हो रही है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम इस 16 नवंबर को तमाम चीजें शासन और प्रशासन के सामने बात करें कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, यही सारी समस्या है, तो प्रशासन तय करे कि यहाँ की जनता को क्या करना है। क्या हम खुलकर चर्चा ये करने वाले, क्या दाना प्रशासन कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहा है? जहां तक हमें जानकारी कि ये देश और ये प्रदेश, राज्य कानून और संविधान के तहत चलते हैं, लेकिन कई जगह पर हमारे ध्यान में आई है जो जहां पर कानून और संविधान का वायलेशन हो रहा है। जब कानून और संविधान का वायलेशन हो रहा है, जब अगर प्रशासन ही जो कानून और संविधान के जो रखेवाले है, वही अगर कानून और संविधान को हाथ में लेकर आम लोगों को, आम प्रजा को यहाँ पर 10-20 गाड़ियां एक साथ में रोड पर निकलकर कहीं भी तोड़ने के लिए, कहीं भी कुछ भी उठाने के लिए, कभी भी रोड से लोगों को हटाने के लिए, ये जो चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं गलत चल रहा है। और इन गलत नीतियों के खिलाफ इस 16 नवंबर को हम एक बुलंद आवाज के साथ रजुआत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके बाद इस 16 नवंबर को हम आने वाले में ये आंदोलन, एक आंदोलन, ये जन्मोत्सव हमारा कार्यक्रम है और एक आंदोलन का पार्टी है। और आने वाले समय में इसी मंच के माध्यम से हम जो जन आंदोलन घोषित करने जा रहे हैं, जो प्रदेश में जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है उन चीजों को लेकर। इसलिए इस कार्यक्रम में हमने तमाम प्रदेश के लोगों को, जिनको लग रहा है कि दादरा नगर हवेली में गलत चल रहा है, वो सभी लोग इस रैली में आए और जुड़े और हमारा साथ दें। और जिनको लग रहा है कि बीजेपी सरकार सही कर रही है, प्रशासन हाल में सही कर रहा है, इनको इस रैली में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रदेश के तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, एनजीओ, संगठन, छोटा मोटा जो भी संगठन के जो चल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए और इस रैली को सफल करें। और हमें शासन प्रशासन में अवगत में आए कि जो चल रहा है, गलत नीतियां चल रही है, उसके ऊपर हम सहमत नहीं है। भले चुने हुए लोग आपके खेमे में आके बैठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश की जनता आपके साथ आई है।